अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। अभी मैंने इंटरव्यू किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, कराची की जान नबील कबूल। सरदार भी हैं और सरदार नहीं भी हैं। बहुत सारी बातें, सियासत की बातें, MQM में क्यों गए, अल्ताफ़ हुसैन से डर गए या अल्ताफ़ हुसैन को डरा किया है, अब पीपल्स पार्टी में किस किस को भगाया, कैसे कैसे लोगों को जेलों में डलवाया, कैसे सियासत कर रहे हैं, कितने इश्क किए, कितनी शादियाँ की, क्या क्या मामला की। आइए देखते, गुफ्तगू करते हैं नबील कबूल से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। बहुत सारे लीडर्स आपने ऐसे देखे जो सियासत पे बहुत अबूर रखते हैं और आवाम पे भी अबूर रखते हैं, आवाम से प्यार भी करते हैं, आवाम उनको सुनाती भी है और आवाम में रहते हैं। लेकिन बहुत चंद लोग आपने ऐसे देखे होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो टेलीविज़न हो, आवाम हो, जलसा हो, उनकी पार्टी हो, हर जगह पे मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, हर हाल में मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। मेरे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वफाकी वज़ीर रहे हैं, उनके आबा और अजदाद कराची की शनाख्त रहे हैं, सरदार हैं, ट्राइबल सिलसिला भी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों से उनको कोई ताल्लुक़ लगता नहीं है, लेकिन जब ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो ताल्लुक़ बन भी जाता है। सरदार नबील कबूल साहब, सरदार कहूँ या नहीं कहूँ? नहीं यार, कराची में मैं सरदार नहीं। कराची में सरदार नहीं हो? तो चे आले वाजा अब इस पर मैं अगर कुछ बोलूँगा बलोची में, तो मुझे एक शो किया था मेरे साथ ये खालिद भट्ट, जो शो है उसका आपकी चैनल है बोल में। हाँ, उसने आबिद शाका को बुलाया। हाँ, बोल में हाँ, आबिद शाका को बुलाया और उससे मेरे साथ बैठा दिया। आबिद शाका के साथ मैं क्या बात करूं, मतलब आबिद शाका मेरे साथ बैठा तो उससे मैं बलोची बात कर रहा था। हाँ, अब वो जो सामने मेरा इंटरव्यू ले रहा था खालिद भट्ट उर्फ मुस्तफ़ा चौधरी, वो मुझसे बातें कर रहा था, तो मैं हर बात पे हम लोग का वो लहरी स्टाइल है ना बात करने का है। अब मैंने उसको जो है अपना आबिद शाका को बोला कि ग्वार को जो है समझता नहीं है, समझते नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, तुम समझ रहा है? मैंने कहा तुम समझ रहे क्या कह रहे, मुझे ही समझ नहीं। मैंने कहा तू जरा बैठा क्यों है फिर तो वो जो है इतना वायरल हो गया। तो फिर खालिद भट्ट, यार तुमने मुझे गाली दे दी उसमें। और मैंने कहा भाई ये तो मैंने गाली इसलिए तेरे को दी कि तुम जो है मुझे आबिद शाका के साथ बिठा दिए ना, आबिद शाका को तुम्हारी बात समझ आ रही है ना मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। तो ये सारे मतलब वो आपने चियाले वाजा बोला तो उस पर मुझे याद आया। एनीवेज, आपने मुझे कहा कि सरदार बोलो क्या बोलते। देखो मेरा दो कैरेक्टर है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो हर कैरेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता हूँ। लियारी आप जानते हो, आप बहुत पुराना कराची के हो और लियारी को अच्छी तरह जानते हो और मुझे भी बहुत पुराना जानते हो। लियारी जाता हूँ मैं, सरदारी भूल जाता हूँ। लियारी वालों की तरह रहता हूँ, उनके ही दरमियान उन्हीं की तरह बात कर। लियारी वाले आपको सरदार नहीं मानते, आप सरदारी शिप छोड़ देते हो। लियारी वाले सरदार तो मानते, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा वो यही सरदार, लेकिन लियारी में मैं जाता हूँ तो मैं सरदार नहीं अपने आप को समझता हूँ, ना मानता हूँ। एक आम सा एक पार्टी का वर्कर जिस तरीके से होता है वो। लेकिन अपने कौम में जाते हो ना सरदार बनना पड़ता है, क्योंकि कौम में अगर आप सरदार नहीं बनते तो फिर वो जो कौम है ना वो फिर सीधी नहीं चलती। वहाँ की रिक्वायरमेंट है, वो सीधी नहीं चलती है। सीधी चलाने लियारी वाले आपको सीधा चलाते हैं। लियारी वाले तो मेरी जान है ना, उन्होंने ही तो मुझे नबील कबूल बनाया, वरना तो मैं एक गुस्सा भी करते हैं आपके ऊपर यार, आपकी गाड़ी के पीछे नारे भी लगाते हैं। बहुत क्लिप आए कि लियारी से भाग लिए नबील कबूल जा रहे हैं। वो एक कभी भी लियारी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लियारी से भाग लिए कुछ नहीं है, सब फेक वीडियोस चलते हैं। और कभी लियारी कौन था वो आपके रूप के अंदर जो गाड़ी में बैठ के भाग रहा था पीछे? यही तो आप कौन है वो? आपको यही तो नहीं पता कि वो पीटीआई वालों ने एक 15 तारीख को एक ये हमारा है अपना कोऑर्डिनेटर शहजाद मेमन, ये कोरंगी के इलाके में पोलिंग स्टेशन विजिट करा था। उसके साथ कोई एक बंदा था जो कि उसके साथ होता था, आई डोंट नो उसका गार्ड था। उसकी जसामत जो थी ना मुझसे मिलती। अब उसको पकड़ के वो शहजाद को लोगों ने जो है गालियाँ वालियाँ देना शुरू की, जो पीटीआई के वोटर्स थे सब। शहजाद डॉन जो है, शहजाद डॉन नहीं, शहजाद मेमन। अच्छा, आप नहीं जानते उसको? कोऑर्डिनेटर तो सीएम है। हाँ, वही शहजाद डॉन जिसकी तस्वीर हर जगह पे लगी होती है, कैनेडियन, गोरा सा, चिकना सा पार्टियां जो करता है सबसे ज्यादा। पार्टियां करते हैं, मुझे नहीं बुलाता है क्योंकि उसको पता है वैल्यू गिर जाएगी अगर मैं आ जाऊंगा। तो ये उसकी चली वीडियो और वो लोगों ने पीटीआई वालों ने बोले नबील का बोल है, तो वो तो सबको क्लियर हुआ। फिर मेरा कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट आया और जो असल बंदा था वो खुद आया, उसने कहा भाई मेरे साथ हुआ है, ये मैं हूँ। तो असल बंदे का भी वो वीडियो चला।
नबील कबूल का मतलब है स्टेम्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जीए भुट्टो लियारी। नबील कबूल ने स्विच मारा, अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और जाके उधर 90 पे टांग रख के बैठ गए। टांग उठा के कैसे ज्वाइन की? टांग उठा के बैठा, टांग नीचे नहीं किया, समझे ना। अच्छा। बहुतों की टांगे उठा के निकला वहां से। बात ये है कि मुझे, आपको मेरा पास्ट रिकॉर्ड सारा पता है। कुछ मेरे डिफरेंसेस पैदा हो गए थे पार्टी के अंदर कुछ लोगों के साथ। ये हालत थी कि लैरी गैंग वॉर को ज़्यादा मेरे से मतलब प्रेफरेंस दिया जाता था उस ज़माने में। जब लैरी गैंग वॉर को ज़्यादा, उज़ैर बलोच से ज़्यादा, उज़ैर बलोच वाली जो गैंग थी, तो उसमें इन्वॉल्व कौन था? हमारे अपने होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। तो जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को ज़्यादा इज्जत मिलती थी, उसकी बात मानी जाती थी, और उज़ैर बलोच के कहने पे SHOs चेंज होते थे, DSP चेंज होते थे, इवन SSP चेंज होता था, और DIG साउथ चेंज होता था, तो तब मैंने जो है ना मैं फिर इनके खिलाफ खड़ा हुआ, और फिर मेरे डिफरेंस पैदा हुए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से। उसकी वजह से मैंने फिर पार्टी, मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था 2013 के इलेक्शन में। अब मुझे असेंबली में जाना था, क्योंकि मैंने लड़ाई तो मैंने शुरू कर ली थी। मेरे ये कहा था कि मैं लड़ता हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ। मैं, ये तो है। हाँ, ये तो आप जरा, मैं आराम से, कोई मुझे दबाने की कोशिश करे दबता नहीं हूँ, मैं खड़ा होकर फिर उल्टा उसको दबाने की कोशिश करता हूँ। अब बात यह है कि जब उस वक्त मुझे दबाने की कोशिश की, मैं दबा नहीं, तो मैं जब नहीं दबा तो उस पर क्या हो गया, डिफरेंसेस पैदा हुए, और पार्टी टिकट जो है वो मुझे नहीं मिला, और मुझे मजबूरन लड़ने के लिए, हम बलोची में कहते हैं कुमक चाहिए, वो लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए। तो ताकत क्या था कि मैं MNA लाजमी मुझे बनना था। आप MNA हो गए तो आप लड़ सकते हो। अगर आप असेंबली से बाहर होते हो, इफ़ यू आर नोबडी, समझो ना, इफ़ यू आर एनीबडी देन यू आर नोबडी, और मैं नोबडी बनना नहीं चाहता था। सो आई डोंट वांट टू बी एनीबडी, इसलिए आपने MQM ज्वाइन कर लिया। मैंने MQM ज्वाइन किया, पार्लियामेंट में MNA बन के असेंबली में जाके मैं लड़ा हूँ फिर। और मैं किस तरह लड़ा हूँ? मैंने गैंग वॉर के खिलाफ लड़ा। मैं दुबई से उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करवाया, उसके रेड वारंट जारी करवाए सिंध गवर्नमेंट से। चौधरी निसार मिनिस्टर थे जब इंटीरियर के, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। उस ज़माने के DG जो हमारे ISI के थे, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, क्योंकि वो दुबई में गिरफ्तार हुए थे और ईरान वाले उसको ले जाना चाह रहे थे, बिकॉज वो ईरान की एजेंसी के लिए काम करता था, उज़ैर बलोच। और वो बाद में अब तो बरी होता जा रहा है हर मुकदमे से, छोटे मोटे केसेस में बरी हो रहा है। आएगा बाहर नहीं आएगा तो यार, तो अल्लाह करे आ जाए यार, ऐसे नहीं, हर दूसरे दिन तो बरी हो जाता है वो। मैं तो हमेशा कह रहा, आजा मेरे बानवा, तेरा इंतजार है। अच्छा, उज़ैर बलोच को धमकी दे रहे हो या वेलकम कर रहे बात था, तो उसकी तो इंतजार में बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। हैं? वो आएगा भी तो मेरे ख्याल में मुल्क को छोड़ के भागना पड़ेगा उसको, वो उसके लिए कोई जगह नहीं है। बात यह है कि ये सिचुएशन बन गई थी मेरी MQM में जाना, और 15 महीना में सिर्फ MQM में रहा। 15 महीने के अंदर MQM वालों को आपने गोली कराई? 15 महीने में अपना काम करके निकला हूं, और उनका काम उतार के निकला हूं। MQM वालों को आपने अल्ताफ हुसैन को गोली कराई, MQM में गए, अपना असाइनमेंट किया, पार्टी से बाहर। जो मेरा एक टारगेट था वो अचीव करके निकला है। 15 महीने में मैंने रिजाइन किया। लोग काउंसलर की सीट नहीं छोड़ते हैं, इमरान खान अपने MNA का सीट नहीं छोड़ रहा है, PTI वाले MNA का सीट नहीं छोड़ रहे। तो आपका टारगेट था MNA का सीट छोड़ के तो आपका क्या टारगेट था? पूरा हो गया। उज़ैर अंदर मामला क्लियर, आप दोबारा लियारी में, तो पार्टी वापस साथ में। और आई एम थैंकफुल टू आसिफ अली जरदारी साहब, आई एम थैंकफुल टू बिलावल साहब कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। उन्होंने अभी मुझे फिर दोबारा लियारी की पार्टी टिकट दी। कौमी असेंबली में मैं बाई इलेक्शन लड़ रहा था, जो कि इमरान खान डर के भाग गया, उसने स्टे ले लिया। साथ सीरियस से स्टे खुद अपने MNA को भेजा कि जाके स्टे ले लो, इलेक्शन नहीं होने दो। पूरे पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने सीटें वैकेंट हुए हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ लियारी का नहीं हो रहा है, क्योंकि इमरान खान को पता है वो बुरी तरह हारेगा मेरे सामने। और मैंने कहा है इमरान खान को, यार कभी भी अगर लड़ना हो PTI लियारी को, तो लियारी से बिलावल हारे, बिलावल हार गया था लियारी से। देखो, बिलावल को तो RTS से हरवाया ना, वो RTS जिसने जितवा दिया था, रात के 12 बजे वो खुद देख कर आया था रिजल्ट। उसी RTS ने दूसरे दिन सुबह जो है वो RTS में, लियारी वालों ने जो है वो बिलावल को हरा दिया, लेकिन नबी को जितवाएंगे। लियारी वालों ने बिलावल को नहीं हराया, लियारी वालों ने जिताया था। मैंने कहा RTS ने हरवाया, और आप भी अच्छी तरह जानते हो RTS कहाँ पड़ा हुआ था, और RTS पे कौन बैठे हुए थे। जब इमरान खान फैजियाब था उस वक्त RTS काम करता था। जब इमरान खान बेफैज हो गया तो अब वो बेचारा रोता फिर रहा है कि कोई मुझे दोबारा फैजियाब कर ले। अच्छा, ये बताए, थोड़ा पीछे चलते हैं। सियासत में आने से पहले एजुकेशन आपकी कहाँ हुई, कहाँ पढ़े,
क्या एजुकेशन हासिल की? मैं पढ़ा तो बड़ी अच्छी जगह पे हूँ, सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, LK अडवाणी जो इंडिया के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे गवर्नर्स, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर वो उस स्कूल में पढ़े। आसिफ अली जरदारी साहब भी उस स्कूल में पढ़े। वो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा वीक स्टूडेंट था। नहीं लगते नहीं। स्टूडेंट बड़ा वीक था। ये तो अब मैं होशियार बनाऊं कि फैसल अजीज खान ने मुझे बुला लिया, वरना तो फैसल अजीज खान भी मुझे नहीं पूछता था। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो मैंने जो है मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा वीक स्टूडेंट था और काफ़ी पीछे, मतलब मैं आता था, मतलब 22 स्टूडेंट्स थे एक क्लास में, तो 20वां नंबर पे मैं आता था। और जब मैं पॉलिटिक्स में आया, कुछ बन गया, नबील से जब नबील गबोल बन गया, तो एक दिन मैंने सेंट पैट्रिक्स का वेबसाइट खोला, देखा मैंने। अब वो सेंट पैट्रिक्स का वेबसाइट में उसमें लिखा होता है कि द वेल नोन स्टूडेंट्स ऑफ सेंट पैट्रिक्स, पास्ट वेल नोन स्टूडेंट्स, उसमें तीसरा नाम मेरा था। वाह, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, तो कितनी शादियां अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कर ली नबील गबूल साहब ने? एक फ्रंट गिन के बताओगे, 5 या 6 7 ठीक, ये मेरा है ना, मतलब मुझे वो डायरी खोल के जरा बात पे बता दे, मुझे यार सही याद नहीं है, बस चलते फिरते कर दे। शादी कर लेते, इश्क कर लेते? इश्क तो बेइंतहा, हाँ मतलब जिसकी जान, जिससे जान छुड़वानी हो, जिससे मुझे जान छुड़वानी है, उससे इश्क कर लेता हूँ। अच्छा, ये हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट, मैंने वैसे कभी भी कराची के हालात में जब लाशें गिरती थी, हालात बहुत खराब होते थे, शायद चंद लोग ऐसे थे जिनके पास जब जाओ एनर्जी मिलती थी हर हालात में। अभी भी हर वक्त चेहरा मुस्कुराता रहता है। हालात जैसे कि पार्टी के अंदर पुलशित खराब है, मुस्कुरा रहे हैं, दोस्तों में मुस्कुरा रहे हैं, लियारी में मुस्कुरा रहे हैं, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। ये कोई स्ट्रैटेजी है या अल्लाह ताला ने अगर मैं असली अपने हाल दिल का बता दूँ ना, तो शायद आप भी मेरे साथ बैठ के रोएगे। हाँ, क्या असली जो बताएं दिल का, क्या दिल का असली पोजीशन है, बताइए। आवाज आई एम laughing only outside but I'm crying on the inside, trying the best to hide the tears in my eyes, so that's why I'm laughing. चार्ली चैपलिन कहता है ना कि I always cry when it's raining because people रोना किस बात पे आता है? यार आजकल रोना बड़ा आ जाता है, जैसे उम्र बढ़ता गया तो रोना ज़्यादा आता है। एक ज़माना था लोगों को रुलाते थे, आजकल खुद रोते हैं, लेकिन जब खुद रोते हैं फिर अगलों को भी रुलाते हैं। तो रोना जो होता है ना, वो इंसान के इमोशंस को आप अपने आप दिल की छुपा नहीं सकते। तो इस क्लाउन वाले जो स्वाइप रहने दे। मुझे ऐसा लगता है कि कराची की जो वारिसों की लिस्ट निकालें, वक्त के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले से गबूल कराची के वारिस, खास फैली कराची के वारिस, पाकिस्तान बना तो सिचुएशन चेंज हुई। आपके ग्रैंडफादर मेयर, आप खुद पार्लियामेंट के अंदर, आपके अंकल पार्लियामेंट के अंदर, ये तमाम चीज़ें। कराची को आपको देख के कैसा लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वाटर नहीं है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट, मिसकरप्शन, ओनरशिप नहीं है, और रेल ओनर जो है वो आप और आपकी फैमिलीज के लोग। देखिए, हमारी फैमिली 1926 में मेरा दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबूल पहली दफ़ा बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना। उस वक्त सिंध नहीं था, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली था 1926। सिंध नहीं था? सिंध नहीं था ना, सिंध तो सिंध बॉम्बे का हिस्सा था। बॉम्बे का हिस्सा था। 1936 में जब सिंध अलग हुआ तो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली बने मेरे दादा, और उसके बाद फिर मेयर कराची 2 दफ़ा बने। कराची को हम ओन इस तरह करते हैं कि हम लोग बेसिकली कराची आइट्स के, लेकिन पीछे से हमारे 3-4 जनरेशन पीछे हम लोग कोहिस्तान का इलाका, टिको बारान जो है वो थाना बुला खान के सब डिवीजन में, वो वहाँ से मेरे दादा परदादा आए थे, और यहाँ पे उन्होंने बिजनेस शुरू की कराची में। और वो बिजनेस जो है उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के साथ, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनको सप्लाई ऑफ गुड्स जो होते थे उस पर काफ़ी पैसा आए। तो मेरे जो परदादा थे उनकी एक आदत थी, वो पैसा जब कैश उनके पास बहुत ज़्यादा, वो बोरियों में पैसे आते थे। उनको ये अभी तक चला आ रहा है वो सीन, मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग, बोरियों में पैसे। नहीं, बोरियों तो वो मिनिस्टर फॉर शिपिंग आप अभी का पूछ रहे, आपके हम नाम जो फैसल सतवारी है, बोरी में पैसे। बोरी में पैसे। अच्छा, फैसल सतवारी बोरियों में पैसे, आपके दादा की इस पे चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उस वक्त का दौर था कि आपके पास पैसे, आप कैश नहीं रखते थे, तो मेरे दादा परदादा खुदादात गबोल, जिसके नाम पे खुदादात कॉलोनी है, खुदादात कॉलोनी का 500 एकड़ भी मेरे दादा का था, जो उन्होंने महाजनों को दिया था जब वो 47 में आए थे।
तो मेरे दादा के ऊपर बैन लगा दिया ब्रिटिश एम्पायर ने कि आप मजीद ज़मीन खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो अपने जितने कैश थे वो जाके ये कलेक्टर उस ज़माने में ये नीलामी करता था इसकी ये लैंड्स की, तो उस नीलामी में वो खरीदते थे ज़मीन खरीदते उन्होंने कराची के 70% ज़मीन खरीद ली है, जिसमें आज भी कराची एयरपोर्ट आज भी हमारा है। कराची एयरपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना एयरपोर्ट हमारा है। अच्छा, ज़मीन के पैसे हमें अभी तक नहीं मिले, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना पैसे ही नहीं जो हमें दे सके। हम पे करप्शन चार्ज क्यों नहीं लगता है? क्योंकि गवर्नमेंट को हमारे पैसे दे रहे हैं। उल्टा लोग कहते हैं ना करप्शन का चार्ज कभी नहीं लगा। कभी नहीं, माशाल्लाह हमारे ऊपर कभी, ना मुझ पे, ना मेरे चाचा फेडरल मिनिस्टर थे, ना मेरे दादा पे। इसके आप पीपल्स पार्टी में हैं? आप पीपल्स पार्टी में है, वाहिद आदमी होंगे आप कह रहे हो ना। आप अपनी पार्टी में चार्ज लगाने में क्या है? नहीं, चार्ज लगाने पे क्या है? आपके ऊपर तो चार्ज नहीं, साबित होना अलग बात है, चार्ज भी नहीं लगा नबी कबूल पे करें। चार्ज भी नहीं लगा। एक दफ़ा नैब ने इंक्वायरी की कि भाई जब आप मिनिस्टर थे आपने 12 मैयत बसें जो लियारी में दिए थे और कुछ 500 रिक्शे दिए थे, उसका रिकॉर्ड बताओ, क्योंकि हमें लगता है कि आपने वो बेच दिए। आप यकीन करें, मैंने कहा इंक्वायरी करो। अब इंक्वायरी में उन्होंने एक एक शख्स को जिसको मैंने रिक्शे दिए थे लियारी के लोगों को, और एक एक जमात को जो मैंने बसें दिए थे उनको, एक एक 6 महीना इंक्वायरी चली। जो जाता था वो कहता था भाई बिल्कुल नबील साहब ने हमें रिक्शा दिया, गरीब आदमी, और साथ साथ 500 रुपये का पेट्रोल भी डाल के दिया। तो आखिरी में मुझे डीजी नैब ने, सिंध के वो कर्नल थे, उन्होंने मुझे बुलाकर वो एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया कि जी आपको सॉरी, हमने आपकी इंक्वायरी किया, आपका तो जो है आपने तो मतलब कमाल करके दिखा दिया कि यानी करप्शन के चार्जेस पे अगर हमने इंक्वायरी की वो तो उल्टा जो है हमें शर्मिंदगी हो रही है कि आप पे लगा। तो ऐसे भी मेरी इंक्वायरियाँ हुई जिससे ये पता चला है कि करप्शन, देखिए करप्शन कौन करता है? जो भूखा नंगा होता है वो करप्शन करता है। अरे ये उल्टी कहानी है, ये पुराने, अब ये फेल हो गई है। नहीं, भूखा नंगा का मतलब जिससे कभी पैसा देखा ही नहीं हो। ये मियाँ साहब एंड कंपनी के ऊपर कौन से केसेस है? पूरी फैमिली के ऊपर केसेस है ना। हाँ, केसेस हैं, देख केसेस में और आपके साबित होने में एक लकीर है। अच्छा, मुझे पाकिस्तान में बताए लकीर से, वो इमरान खान वाली लकीर नहीं, हाँ, एक दूसरी लकीर। अच्छा, फिर कौन है पाकिस्तान में भूखे नंगे? मैं क्यों किसी का नाम लूं? आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो कोई आप पाकिस्तान में चैलेंज करता हूँ, ये आप मेरा प्रोमो चला दे, ये मैं बातें कर रहा हूँ फेसबुक पे चला दे, आपको 5000 कमेंट्स जो है मुझे गालियों पे लगे, झूठ बोलता है, ये खुद करप्ट है, ये वो मुझे जानते भी नहीं होंगे कि ये मैं क्या करता है। लोग की डेफिनेशन डिफरेंट है ना। आप कह रहे हैं जो भूखा नंगा है वो करप्शन करता है, जाहिर है। पाकिस्तानी बेचारे इस वक्त महंगाई में पिसे हुए हैं, भूखे नहीं, कपड़े नहीं है। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से जो भूखे नंगे वो करप्ट है, आप आवाम को कह रहे हैं। मैं उस भूखे नंगे पॉलिटिशियन को कह रहा हूँ जो कि पॉलिटिक्स पे आने से पहले पीली टैक्सी चलाते थे, आज वो भूखे नंगे इस पोजीशन में आ गए कि वो जो है पता नहीं अरबों रुपए के मालिक बन गए। यार ये आपकी पार्टी में कितने सारे लोग हैं? कौन है यार? हमारी पार्टी सारे खानदानी है। अब इस पे आप हंस रहे हो। अब मेरी पार्टी को मैं डिफेंड करूंगा? नहीं, पार्टी को करें, हमारी तो फिलॉसफी ये है कि हम सारी सियासी जमातों से प्यार करते हैं, लेकिन लीडरान पे तो तनकीद करेंगे ना। मोटर CD70 पे घुटने वाला आदमी करेंगे, मैं डिफेंड करूँ। CD70 करें, देखिए साबित करें, इल्जामात न लगाए। अच्छा, आप लोग मीडिया वालों का काम है पर डायरेक्ट इल्जाम। नहीं, मेरा काम बिल्कुल, मेरा काम है डिफेंड करना। नहीं, मैंने आज नेक्स्ट मेरा जर्नलिज्म का हमेशा रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी कोई चीज आई है तो वो डॉक्यूमेंट के साथ आई है। मैंने ऐसे आप अपना शो करें, उसे बता रहा। अब कराची पे वापस आते हैं, दुख नहीं होता कराची के हाल है? दुख होता है कराची। इसका जिम्मेदार कौन है? और आपको बात बताओ यार, जितनी तरक्याती काम अभी कराची में हो रहा है पीपल्स पार्टी के दौर, मुझे बताया क्यों रोड खुदे हुए हैं यार। मेट्रो बस जो है, नबील भाई भी इलेक्शन जीत के आई है कि पीपल्स पार्टी? भाई मेरे 15 साल हो गए उसको। 4 सीटें हमने अगर ली हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, 94 यूसीज जीते हमने, कोई तो अच्छा काम किया होगा ना यार। मुझे एक चीज़ बताओ, अभी रोड खुदे हुए हैं ना, लोग देख रहे हैं, ये रोड 1 साल के बाद आप देखोगे कि ये बसें चलेगी। इस वक्त रेड बस चल रहा है, पीपल्स बस सर्विस चल रहा है, इस वक्त पिंक बस चल रहा है, ग्रीन बस चल रहा है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरा जितना कराची का ट्रैफिक है, वो सब जितने पब्लिक है, वो मोटरसाइकिल, सबसे बड़ा इशू ये मोटरसाइकिल वाले हैं। आपको पता है एक्सीडेंट्स इनकी वजह से होते हैं। प्रॉब्लम ये ट्रैफिक का हाल आप देखें तो ये सारी चीज़ें ये कौन कर रहा है? ये अंडरपास, ये पुल है, ये NICVD, ये जितने
बात ये है कि आप लोगों को पतली गर्दन जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारी, हालांकि मेरी मोटी गर्दन है, पॉलिटिशियन की दिखती है। भाई नबील गबूल ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। और ये है कि पब्लिक को भी सोचना चाहिए। आंखें यूं करने का दिल चाह रहा है, रुलाएंगे क्या? 15 साल से हमारा क्या हाल है शहर मेरा तो काम है रुलाना, एक्सपर्ट हूँ रुलाने में, और जब मैं रुलाता हूँ फिर खुद भी रोता हूँ, क्योंकि मैं फिर एक मासूम को नहीं रुला सकता हूँ ना। आप मेरे दोस्त तो मासूम, आपको क्यों रुलाओ? आवाम का तो बहुत बुरा हाल। आवाम देखे, कराची के लोगों तो आपके लिए देखे, वो मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि फेडरल गवर्नमेंट इस दफा जो है वो हमारा बनेगा, पूरा यकीन है मुझे। ये मैं आपको बताऊं, इलेक्शन करवा रहे हैं क्या आप? इलेक्शन होगा जब भी हो, कब? 23 में हो, 24 में हो, 25 में हो, या 25 में हो, 25 में हो, 25 में हो। हमारा कैंडिडेट तैयार है, द मोस्ट पॉपुलर, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, जो भी ज़बरदस्त तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री चला रहा है। इस यंग एज में आप देखें कि वो किस तरीके से पॉपुलर हो रहा है, जो कि जिसको कहते हैं ना कि मतलब जिन जगहों में पॉपुलर होना चाहिए उन जगहों में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पब्लिक में तो है ही, बट सबको समझ आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई सेंसिबल शख्स अगर है जो मुल्क को चला सकता है, वो बिलावल है सिर्फ। तो आई एम 100% श्योर ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जब फेडरल गवर्नमेंट हमारा होगा, सिंध गवर्नमेंट हमारा, हमें इशू ये है कि हमारे पास सिर्फ सिंध गवर्नमेंट था, वो जो काम हम करवाना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट भी 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास, मुझे बताओ, इमरान खान ने, जिसको मैं लकीर का फ़कीर इसलिए बोलता हूँ कि इमरान खान ने इधर आके हम सबको, अब आपका बड़ा सेंसिबल शो है, वरना अल्फाज तो कुछ और पता है। नहीं आप बोलें, मैं कोई कैमरा के अंदर थोड़ी आता हूँ यहाँ बैठ कर। हम सबको जो है ना, कराची वालों को जो 3.25 करोड़ की आबादी, उसको बेवकूफ़ बना के गया। क्या बोला उसने? 1100 अरब में कराची को देकर जा रहा हूँ। गवर्नर हाउस में मीटिंग करके गया, तय हो गया 1100 अरब में कराची को देकर जा रहा हूँ। 11 रुपये भी नहीं दिए उसने। NFC अवार्ड में हमें जो पैसे मिलने थे उसको रुला के हमें दिया, किस्तों में दिया, इसलिए हमें इतने प्रॉब्लम्स हुए। बात ये कि जब फेडरल गवर्नमेंट आपकी होती है ना, अभी आसानियाँ पैदा हो गई हमें। अब चूंकि PDM कैसा भी हुआ रहा है, अब PDM की गवर्नमेंट है, देखा अब काम कर रहे हैं, लड़के अधिक काम। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि हम वो काम जो हम करवाना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 2025 में होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे? इलेक्शन 2023 में हो या 25 में हो, अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। 24 की नहीं बोल रहे आप? या 23 को, 25 को, 24 मुझे नजर दिया। अच्छा यार, इस साल हो गए, ये 25 में होंगे? यार आप तो बहुत देर से बनवा रहे हैं बिलावल को प्राइम मिनिस्टर। आपको तो चाहिए फौरन बनवाए। आप कह रहे हैं 2025 में बनेगा। जब भी इलेक्शन होगा बिलावल विल बी द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उसके अलावा पाकिस्तान में कोई है ही नहीं पॉलिटिशियन। वैसे फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी जबरदस्त चलाई है, जो चला इंडिया की बजाई है, जो मोदी की बजाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बताओ, इमरान खान जाता है बाहर में, जाकर वो अपने ही मुल्क की बुराइयां करता है, अपने मुल्क की। जब वो प्राइम मिनिस्टर था, अपने ऑपोजिशन की को गालियां निकालता है जब वो प्राइम मिनिस्टर था। अगर आपको देखना है इसकी बिलावल की, आप यानी आप देखो इस यंग एज में कि कितना पुरदबार तरीके से उसने इस सवाल का जवाब दिया कि जब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिए कश्मीर के हवाले से, उसको मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। उसने बहुत सारी चीज़ों पे इमरान को सपोर्ट किया। बिलावल ने रशियन पॉलिसी पे सपोर्ट किया, कश्मीर पॉलिसी पे सपोर्ट किया, फॉरेन पॉलिसी वाइज दुनिया भर में ताल्लुकात में एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्यों वो जाके इमरान खान की बुराई भी कर सके? इमरान खान पागल है, इमरान खान नशई है, इमरान खान जो हमें वो बोलता है, हम बोले इमरान खान जो है। नहीं, बिलावल ने तारीफें की। बिलावल के मुंह से कभी आप ऐसे अल्फाज नहीं सुनोगे। बिलावल ने इमरान खान की बहुत तारीफें की। इमरान खान नहीं करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान की तारीफ बिलावल। इधर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके एक फॉरेन पॉलिसी में स्टेटमेंट देता है, आप उस यार वाजा ये क्या बात है? आप बोल दें इमरान खान की तारीफ। इमरान खान नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब बात क्या है? अब बात यह है कि इमरान, आप मुझे बताओ, मूसी को उसी कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, मोदी को किसने कहा कि द बुचर ऑफ कश्मीर? ओहो, किसने? क्या अंदाज से कहा? ओहो, कसाई हिला के रख दिया, हिला के इंडिया, सारी दुनिया को हिलाया भाई। इंडिया को क्या, पूरी दुनिया को हिलाया, लेकिन इंडिया ने सर की कीमत लगाया। डायरेक्ट हिट किया। किसको हिट किया?
डायरेक्ट हिट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी। बहुत जबरदस्त। यार अब आप फिर भी कहते हो यार ये जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा मुझे बता, शेख रशीद बनेगा क्या? शेख रशीद प्राइम मिनिस्टर की लाइन में है क्या? यार वो तो बेचारा तो बिल्कुल ही जेल में चला गया, वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं तो यही अपील करूंगा हमारे राणा सनाउल्लाह कि आप उसकी जान छोड़ दो, वरना कुछ ऊपर नीचे हो गया। राणा अंदर कराए बता, राणा सनाउल्लाह फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है भाई, उन्होंने बता दिया शेख रशीद को राणा ने अंदर कराया। तो उसको वो निकलवा भी सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट देते हैं, अब उसको जो है ना बहुत कुटाई हो गई है उसकी, मेरे ख्याल में वो काफ़ी है। अब वो बेचारा सिगार हाथ में, सिगार बुझा हुआ है लेकिन सिगार हाथ से इसलिए नहीं छोड़ता कि कहीं उसको फिर दोबारा हथकड़ी नहीं लगे, क्योंकि कोर्ट ने उसकी हथकड़ी उतरवा दी। अच्छा, अब क्या पाकिस्तान को अब क्या देख रहे हैं? ये जो हाल पाकिस्तान का हुआ, ये क्या किसने किया है? IMF के पास अब भीख मांग रहे हैं। सूरत हाल ऐसी है कि कॉफ़ी शॉप खुलती है लाहौर में और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करती है, कपड़े की दुकान खुलती है खाड़ी की, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करती है, और IMF के पास अब भीख मांग रहे कि हमें पैसे दे दें। 30% आवाम जो है ना इस वक्त पिसी हुई है। 70% आवाम पाकिस्तान का वो खुशहाल है। क्यों? आप बाहर निकले, आप डबल केबिन नई वाली की प्राइस देखे 1,40,00,000 का, आपको हर दूसरा गाड़ी डबल केबिन नजर आएगा। ये कौन लोग हैं? सिंध में है ना? ये कौन है? पाकिस्तान की बात कर, सिर्फ सिंध नहीं है। ये कौन लोग हैं जो साथ में इतना बड़ा आपका ये शॉप खुला हुआ है ग्रोसरी का, जिसमें एक टाइम पे आप जो है 1-1 लाख का शॉपिंग कर रही है? ये लोग कौन है? ये कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग? ये तो मैं हैरान हुई, तो कौन है ये लोग? ये आवाम है। कौन लोग हैं? आवाम है, ये आवाम है। कैश इन लोगों के पास, अब आप आ जाए, ये कैश इनके पास, ये कार्ड वाले नहीं है, ये अकाउंट वाले नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। जो हमारी गरीब आवाम है उनके लिए हमें बात करना चाहिए। जो 70, आप समझे 30% लोग हैं जो प्रॉब्लम में पाकिस्तान में। मैं समझ रहा 30% है, ठीक है ना। अब वो 30% जो आवाम जो इस वक्त प्रॉब्लम में है, जो बहुत ज़्यादा गुर्बत के उसमें चल रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? क्यों आप ये बात कर रहे हो कि देखिए पाकिस्तान किस हाल में पहुंचा है? पाकिस्तान जिस हाल में पहुंचा है, अनसर्टेनिटी आप देखें पिछले 2 साल से चल रही है इस मुल्क के अंदर। एक शख्स जो इमरान खान जिसका नाम है, वो कहता है कि मैं मुल्क को चलने नहीं दूंगा अनटिल एंड अनलेस कि जब मुझे 2018 में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बनाया था वही लोग मुझे दोबारा बनाए, मैं मुल्क को चलने नहीं दूंगा। ये इकोनॉमिकल क्राइसिस किस वजह से आया? स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हो जाते हैं? ये इन्हीं अनसर्टेनिटी की वजह से। एक दफ़ा मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर से मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इमरान खान को बिठाओ इस टेबल में, बोलो यार तेरा मसला क्या है। मतलब ही इज नेवर सेटिस्फाइड। इमरान खान कभी से, इमरान खान का इशू ये है वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। वो ऑलवेज इज, आप ये जो पाँव हिलाने वाले लोगों को देखते हो ना, जो पाँव ऊपर करके जो सारे वक्त पाँव हिलाते हैं। जब इमरान खान मेरे साथ MNA था तो 7 वाली कुर्सी में बैठता था 2002 में, ऑल द टाइम वो पाँव हिलाता था और गालियाँ देता था। अब वो क्या कह रहे, मैं खान साहब छोड़ है। अब वो मुशर्रफ के जो मिनिस्टर थे, जो गुजरता था उनको गाली, तेरी माँ। अबे यार मैंने खान साहब ये क्या कह रहे? इमरान खान हर बंदे को गाली। जो फेडरल मिनिस्टर थे मुशर्रफ के, हाँ, जो गुजरता था उसको गालियाँ देता। मैंने खान साहब छोड़ो यार, अब इनको बोलो नहीं इनकी मैं ये। आपके दोस्त है इमरान खान? मेरे दोस्त अभी नहीं है। अभी नाराज। अभी पता नहीं, आप पीपल्स पार्टी से नाराज हो के जम मार दो PTI के अंदर, बोला यार मुकाबले में जा रहा हूँ, जैसे MQM में गया वैसे PTI में जा रहा है। नहीं, मैं बिलावल के साथ हूँ। बिलावल मेरी इज्जत करता है, मुझे मेरी कदर करता है, और उनको पता है उनकी वालदा के साथ मैंने जो वक्त गुजारा है 1986 से, जो मैं साथ था, जब मैं सिर्फ 22 साल में। पहले भी था, वो तो पहले भी था जब आप MQM में गए। ये मेरे MQM में बिलावल नहीं था उस वक्त। हाँ। बिलावल वाज, मतलब वो उस वक्त आपको पता है कि वो पावर में रहा था, वो जो चेयरमैन के ओहदे पे मतलब नहीं बैठा था, जिससे आके पार्टी को संभाला। उसके बाद पार्टी के अंदर मुझे कोई शिकायत नहीं, अभी मैं खुश हूँ। देखिए इंसान को, हम उनमें से नहीं है कि हम चमचागिरी करें। है नबील कपूर चमचागिरी नहीं करे। अल्ताफ हुसैन के पार्टी में गया, एक दिन पाँव ऊपर करके बैठा हुआ था, तो ये वासे जलील भागते हुए आया मेरे पास, बोला नबील भाई पाँव नीचे करें क्योंकि आप लाइव शो में सब टीवी आपको दिखा रही है, और उधर लंदन से फोन आया। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों पाँव ऊपर करके कुर्सी पे बैठ गया। मैंने कहा आप कैसे दिखाओ, दोनों पाँव पे क्या नहीं बैठते? हाँ, अदब में बैठ गए। अदब में नहीं बैठा। एक पाँव, एक अभी आपकी टीवी थी ये तो लिया से एक पाँव ऊपर करके बैठते हैं, तो साथ में कुर्सी थी। पूरा किस्सा याद है आप? फारूक सत्तार वाले सब नीचे बैठे हुए थे ना, तो एक कुर्सी खाली थी, मैंने कुर्सी आगे करके मैं दोनों पाँव ऊपर करके बैठ गया।
तो वो पहले यार ये तो पागल आदमी, इसको हमने एमक्यू में लिए तो हमारे लिए मुसीबत बन गया। तो बात ये है कि यार चमचागिरी अपने से नहीं होती है। अगर चमचागिरी नहीं थी तो एमक्यूएम ने आपको सीट कैसे दी? नहीं, आपने कौन सी सीट से जीते? कौन सी सीट थी वो? इसलिए मुझे सीट दी क्योंकि उनको मेरे नाम की जरूरत थी। है मुझे उनकी जरूरत नहीं थी, उनको मेरे नाम की जरूरत थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया जी गबोल फैमिली का नबील गबोल एमक्यू में आया, और उसको हमने अजीजाबाद से एमएनए बनाया और हाईएस्ट रिकॉर्ड वोट मुझे मिले पाकिस्तान में। तो बात यह है कि देखिए एक दूसरे की जरूरत थे हम लोग। नहीं, जो अल्ताफ हुसैन की शादी हुई, सरदार फैसल गबोल, सरदार वरदार नहीं है, फैसल मलिक जो था वो गबोल लिखता है अपने आप। कबूल नहीं है, वो उसका बाप मलिक है तो वो खुद जाहिर है मलिक ही होगा ना यार। कबूल लिखते हैं। नहीं, लिखता को लिखने से क्या हो जाता है। फैसल मलिक के बेटी के साथ उसकी शादी हुई, बाद में डिवोर्स हो गई, बात खत्म। अब वो किसी के अंदरूनी पर्सनल लाइफ में ना जाए तो बेहतर। अच्छा चले, अब हम पाकिस्तान को किस सिमत देख रहे हैं? ये जो पाकिस्तान के हालात है खाली इमरान खान ने किए हैं, ये और इदारे और कुव्वतें और लोग, बाहर के हालात ये हैं? पाकिस्तान की जो हालात इस वक्त है वो मैं समझता हूँ कि सब ने मिलकर किया है। इसमें और भी कुव्वतें हैं और भी साजिशें हैं। इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली साजिशें बहुत होती है पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए। आप देखेंगे इसमें मेन किरदार जो भी अभी मैं उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर जो था इजराइल का, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने कहा हमें ख़तरा इस्लामिस्ट से और हमें ख़तरा पाकिस्तान से, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर। अब वो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, अब वो ख़तरे के वजह से जो है इंटरनेशनल साजिशें पाकिस्तान में होती रहती हैं। ये जितने भी हुकूमतें हटती है, आती है, जाती हैं, इनमें इनका रोल होता है। इंटरनेशनल जितने भी हैं सुपर पावर्स कहें या इंटरनेशनल मसल पावर वाले जो है वो अपनी साजिशें करते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें अगर ये बात, हम एज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क को हमें चलाना है, हमारे मुल्क को हमें बचाना है, तो ये सारे बाहर के लोग जो है ना ये पीछे हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि कौन सी अदाकारा पसंद है? अदाकारा यार, अदाकारा सारी फेक होती है, मेकअप के बगैर देखो डर लग जाता है। कौन कौन सी देखी बगैर मेकअप के? आप फिर भी गिनता हूँ मैं, अगर निकल आया नहीं सुना, सारी फिल्में देखते, सारे गाने देखते, रोमांटिक बन रहा हूँ तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ इंडियन कौन सी पसंद है? सारे फिल्में देखता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। क्या सारी? जो दिल चाहता है करता हूँ, दिल की सुनता हूँ, दिमाग से नहीं सोचता। हाँ, लोग कहते हैं तुम गलत करते हो। मैं यार मर जाऊंगा ना तो तुम लोग ये बोलोगे यार अच्छा आदमी था, जरा तीसरी की बिरयानी में गोश्त अच्छा होना चाहिए और यार जरा आलू जो है ना वो नरम होना चाहिए। हाँ। तीसरी में आप जाओगे ना, मेरी आओगे, मेरा जब तीसरा सोए होगा ना, उसमें खानदान वाले सारे जो है हंस रहे होंगे, बच्चे तक हंस रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, किसी को किसी की परवाह नहीं है, जी ले अपनी जिंदगी। मैं कहता हूँ ना ये भी जिंदगी है आप यार। ये तो आदमी बिल्कुल अपने कराची की रौनकों में हैं आप। नहीं, वो आप जो आप समझते नहीं है। नहीं, मैं अच्छी रंग समझ नहीं करता। नहीं, मैं अच्छी रंग से। एल्कोहलिक होगा, नफरत है अल्कोहल से, सिगरेट तक नहीं पीता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, शराब हाथ तक नहीं लगाता हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, आपको भी पता नहीं होगा, फजर पे उठता हूँ, अल्लाह वाला बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का आदमी हूँ, और अल्लाह से बातें डायरेक्ट करता हूँ, अपने मसले से डायरेक्ट अल्लाह को बताता हूँ और वो उसी से मदद मांगता हूँ। बाकी ज़मीन के अल्लाह से मैं लड़ जाता हूँ। हाय। अच्छा, एक लड़ाई चल रही है, शायद खाकान अब्बासी साहब लड़ रहे हैं, वो कहते हैं मरियम को मैं सदर नहीं मानता, अगर ये सदर बनी मैं नहीं मान सकता। चौधरी निसार ने भी ये बात की, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानूंगा, मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। ये रवैया नून के साइड पे नजर आता है कि बच्चों को जो है हम रहनुमा लीडरशिप नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा लगता था नबील गबूल कहेंगे बिलावल बीबी से मेरा ताल्लुक था, बिलावल बच्चा मैं नहीं मानता इसे। नहीं, क्यों मैं बिलावल को मानता हूँ? क्योंकि देखे बीबी शहीद हुई, बीबी के बाद जो है आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को संभाला, ठीक है, उसके बाद फिर बिलावल के हवाले किया। अब बिलावल के अंदर वो सारी चीज़ें जो उसकी वालदा में थी, क्योंकि बिलावल को ट्रेंड शहीद बीबी ने किया था। अब जब बिलावल ने पार्टी अफेयर चलाने शुरू किए, पार्टी के अंदर उन्होंने सारे सिस्टम अपने संभाल लिए, जब वो चेयरमैन बने, तो मुझे उनको एक मुझे अक्स नज़र आई बेनज़ीर, क्योंकि मैं बेनज़ीर से शहीद से बड़ा क्लोज था, मुझे पता था कि वो किस टाइप की सोच रखती है, गरीबों के लिए किस। आप देखें ना, बिलावल जब गरीबों से मिलता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही चीज़ मैंने मोहतरमा में देखी थी। तो बिलावल को अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे किसी पार्टी के लीडर के बेटे के या बेटी के साथ, क्योंकि बिलावल ने अपनी फैमिली में
जब छोटा था 2 साल का, तो मैं जाता था शहीद बीबी के साथ सेंट्रल जेल में, बिलावल और बख्तावर के साथ। आसफा बाद में पैदा हुई थी। जब 2 साल का बच्चा था, 3 साल का था, उस वक्त जब बेनज़ीर जाती थी सेंट्रल प्रिजन में अपने बच्चों के साथ आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने, तो बाद में जो है जब अलाउ नहीं होता था अंदर जाने के लिए, तो वो फुटपाथ पे बैठती थी बाहर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो चीज़ें बिलावल ने देखी हैं। बिलावल ने अपनी माँ को, अपनी यानी जो सबसे करीब तरीन उसकी थी, उसको शहीद होते हुए बिलावल ने देखा है। तो वो जो नुकसान उसने उठाया वो किसी ने नहीं उठाया। मरियम ने नहीं, मरियम ने तो देखे ना, एक उंगली भी जो है ना नहीं कटाई है। जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद के सूरत में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में देखी, बिलावल ने अपनी वालदा की शहादत देखी, अपने मामू की देखी, तो ये सारी चीज़ें उसको ट्रेन कर दिया। फिर भी आज जो है वो क्यों देखे, रैंक क्या है मरियम और बिलावल बराबर? नहीं, मरियम के एक अलग से देखे, मरियम का एक अलग सियासत है, वो कोशिश लीडरशिप में उसकी अलग पार्टी है, उसकी अपना। मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ बिकॉज लाइक अलायंस। एक जमाने में आप क्या बोलते थे नून लीग के लिए? किसी को नहीं छोड़ा था आपने। क्या कर दी थी ये सियासत? वाकई सियासत क्या कर, क्या कर, नून लीग पीपल्स पार्टी एक साथ, अंदाजा लगा। जरदारी साहब को कितना मियाँ साहब ने ठोका CIA सेंटर के अंदर, क्या जुल्म किया आप लोगों के ऊपर, और आप कहते हैं नहीं मैं नहीं बोल सकता। मैं इसलिए देखे, मुझे एक बात बताया कि इस वक्त मैं तो कसम से ये चाहूँगा कि सारी जमातें इकट्ठे हो, मुल्क को इस सूरत में भूल जाएं, निकालने के, भूल जाए। नहीं भूल इसलिए जाए कि पाकिस्तान है तो भाई सियासत है ना यार, पर पाकिस्तान खतरे में है तो फिर ये सियासतदान क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या? चले इस हुकूमत का कारनामा बताएं जब से ये हुकूमत आई है, कोई एक कारनामा। कौन कौन से कारनामे बता? चलिए कोई एक बताए, कौन से बता? कोई एक बताएं यार। सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आप अभी तक जिस तरीके से भी आपको इमरान खान डिस्टर्ब कर रहा है, 2 असेंबलियां तोड़ दी उसने, फिर भी हुकूमत को चला रहे। और आवाम को इस हुकूमत ने क्या दिया? आवाम को हुकूमत ने, चले महंगाई है, मैं मानता हूँ, मैं कभी ऐसा डिफेंड नहीं करूंगा कि भाई महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई की भी रीजंस हैं। बिलावल ने इतना बड़ी अपनी करियर की सबसे बड़ी तहरीक चलाई महंगाई के खिलाफ। महंगाई बढ़ी थी 11%, बिलावल हुकूमत में आ गए, महंगाई बढ़ी है 30%। तो वो जो इम्पैक्ट था जिस पर ये डॉलर का रेट नीचे गिरा है, इस पर भी बात करें। कितने गिरा दिनों में? अभी मैंने खबर पढ़ा, मेरे ख्याल में कुछ 45 पैसे, हाँ कुछ इसी तरह। लेकिन मेरी बात सुनो, 100 रुपये पड़ा है सर फैसल। अब ये कि देखे ये वजह क्या है, उस वजह के पीछे जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है रोटी कपड़ा मकान गरीबों के साथ दिए। आप ये भाई किसको? वो क्या बात कर रहा है? पीपल्स पार्टी तो बना उसके बाद से लेकर, मैं MP था। बहुत बहादुर लीडर है वैसे आप पीपल्स पार्टी के। मैं MP था। आने को कोई तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी का बंदा। नबील भाई ने खुद फोन किया, इनके महमूद साहब ने फोन किया, नबील भाई आना चाहते हैं। मैंने कहा डन, आ जाए। मैं बहुत दिनों से पीपल्स पार्टी के वुज़रा जो इस वक्त है उनको कॉल कर रहा हूँ, भाई आओ, फैसल भाई ऐसे मिले कि यहाँ सामने आने को तैयार। मैं आपको बता रहा हूँ कैबिनेट मेंबर्स नहीं आने को तैयार। ये आप बहादुर आदमी है। मैं पागल हूँ? नहीं, आपने अच्छा डिफेंड किया है, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। नबील भाई बड़े ज़बरदस्त आदमी है, मैंने हमेशा मुस्कुराता हुआ देखता हूँ जो भी हालात हो। एक ऐसा टाइम था कराची में रेगुलर बेसिस पे धमाके और लाशें गिर रही थी, ये डिफेंड भी कर रहे थे, लोगों के दरमियान भी थे, खड़े भी थे। लियारी में पीपल्स पार्टी आउट हुई तब भी ये खड़े थे, पीपल्स पार्टी दोबारा इन हुई तब भी खड़े हैं, बड़ी बहादुरी के साथ खड़े होते हैं। हमेशा आपको देख के खुशी होती है और मेरी कोशिश होगी आपको आइंदा भी दावत दें और इसी तरीके से आप जो भी हक़ाइक़ हों आप बेहतरीन अंदाज के अंदर डिफेंड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।